Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. केमिकल रिएक्टिविटी आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपको मैं हिंट दूँगी, आप लोगों ने डेली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब यहाँ से सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? जैसे आपने क्रीजिंग ऑर्डर में भी देखा था कि बेसिक ऑक्साइड्स वो होंगे जैसे जैसे इनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक ऑक्साइड्स भी हमने उसके अकॉर्डिंग पढ़े थे कि बेसिक ऑक्साइड सबसे ज़्यादा किस होंगे, जैसे यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक, ये ऑलरेडी पढ़ा, जैसे वाटर पढ़ा था तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ मोस्ट मेटालिक, कौन सा जहर है जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो मोस्ट मेटालिक होता है? लिथियम का सबसे छोटा होता है, सोडियम का उससे कम होता है, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। अब आपको पता है मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स मीन एल्युमिनियम जो होगा वो मोस्ट मेटालिक होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज़, अब ये NS1 N2 NS2 NP1 NS2 NS2 NP6 कौन सी है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 एक एलिमेंट्स हैं तो इसके कॉन्फिगरेशन क्या होगी? NS2, उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ नॉट अ नोबल मेटल। अब ये तो आप लोगों के कंसेप्ट है कि कौन कौन सी नोबल मेटल नहीं है, ये आप लोगों ने इनमें से सर्च करना है क्योंकि नोबल मेटल आपको स्पेसिफिक बताई गई हैं, तो इनमें से आप सर्च करेंगे कि कौन सी नोबल मेटल नहीं है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ द लीस्ट नॉन मेटालिक, कौन सा सबसे कम मेटालिक है? क्योंकि आप मेटालिक वो होते हैं नॉन मेटालिक वो होते हैं जो जिसमें जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। अब ये ऑपोजिट टू इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज़ करता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो कम होती जाती है, तो इसका मतलब है अब यहाँ से साइज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे। सिलिकॉन, सल्फ़र, फास्फोरस एंड क्लोरीन, ये आपका ये मीन्स क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख कर देन उसके बाद आप बताएंगे कि इसका साइज़ किसका बड़ा है और किसका छोटा है, उसके अकॉर्डिंग हम नॉन मेटालिक बताएंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ डाइश इज़ द हाईएस्ट, किसकी पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़ाहिर है फ्लोरीन की सबसे टॉप पर रहता है इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा होगी। क्लोरीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज आयन, कौन से? क्लोरीन से जो लोअर आयन्स होंगे उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, उनमें कौन कौन से आते हैं? ब्रोमीन आ जाते हैं, आयोडीन। अब यहाँ पे कैन नॉट ऑक्सीडाइज आयन, अब उनको ऑक्सीडाइज तो कर सकता है लेकिन इससे ऊपर वाले जो आयन आएंगे उनको ये आयोडाइज नहीं कर सकता, इट्स मीन ये फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। सोडियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव देन लिथियम बट लेस रिएक्टिव देन, किससे? सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होती है लिथियम से, लेकिन लेस रिएक्टिव किससे होती है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, रुबिडियम या सबसे। अब सोडियम इज़ रिएक्टिव देन लिथियम, क्यों? क्योंकि सोडियम का साइज मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, लेस रिएक्टिव देन। इन सब में से आप देखोगे, अब ये देखें इसका भी क्या है कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, NS2 है एंड इसकी NS2 यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह आप इनको देखोगे तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप देखेंगे एटॉमिक, ज़ाहिर है ये सेम से बिलोंग करते हैं, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इनका चार्ज बढ़ता जाएगा और जिसकी वजह से इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर कम होता जाएगा, वो क्या लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। तो इनमें से अगर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में से देखें तो सोडियम, आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों। अब सोडियम है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी के 2 होते हैं, इसके 3 होते हैं, ठीक है, इसके 2 होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों तो इनका साइज़ डिक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन रुबिडियम इसी के ग्रुप के डाउन द ग्रुप है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसके साइज़ इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अब कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? ज़ाहिर है HI है क्योंकि ये साइज़ पर डिपेंड कर रहा है। ज़ाहिर है यहाँ पे आप देखते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी, कितना प्रोटॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखता है। आपको एक चीज़ हिंट दे देती हूँ कि फ्लोरीन तो ज़ाहिर है सबसे स्मॉल होता है, ये वीक एसिड होता है, तो उसके बाद आप लोग इसे देखेंगे टॉपिक से। इन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन इंक्रीजेज,
आप कहते हैं कि ग्रुप में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस। क्यों? वो सारा डाउन द ग्रुप जो मेटालिक करेक्टर वो इंक्रीज़ होता जाता है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होने की वजह से डाउन द ग्रुप उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की गेन करने की एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए डाउन द ग्रुप उनकी मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। आप इसमें एग्जांपल ग्रुप नंबर 2 एक ही दे सकते हैं, जो कि आप लोगों को ऑर्डर भी बताया था। विच ऑफ एलिमेंट इज़ मोर मेटालिक, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एक्सप्लेन। अब यहाँ पे ये है कि ये दोनों सेम शेल से बिलोंग करते हैं। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के 3 में। तो इसका मतलब है एल्युमिनियम में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज श्रिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से इसका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा, जबकि मैग्नीशियम का इंक्रीज़ होगा। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम की क्या इंपॉर्टेंस है? मैग्नीशियम के डिफरेंट यूजेस हैं जो भी आगे डिस्कस करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी हम सारे डिस्कस करते हैं इनके बारे में। अब यहाँ पे ये है, ये देखिए यहाँ पे विच ऑफ द, ये हमने डिस्कस कर लिया। मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव और ये सिल्वरी वाइट होता है, और ये मेल्टिंग पॉइंट 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 1110 होता है, और ये लाइट मेटल है, और ये स्लोली फर्निश्ड इन मोस्ट एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हार्ड होती है और ये क्या करती है, मैलिएबल रहती है, इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं आप। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। HF की सबसे कम है HCl की, देन HBr एंड देन HI। इट्स मीन डिपेंड ऑन द साइज़। जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा तो इनका मेटालिक कैरेक्टर भी, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन को वहाँ से लूज़ करना ईजी होता जाएगा। Can fluorine oxidize all the halides in the free halogen? Yes, fluorine can oxidize because it is the highest. It has the highest rank in the in its group. So any non-metal which is highest in the group, it can oxidize. It's all the member which are lower than that element. So fluorine सबको कर सकती है, जैसे आपके पास रिएक्शन गिवन है। लेकिन क्लोरीन जो है वो सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगी इससे अगला वाला मेंबर जो है ब्रोमीन एंड आयोडीन को। इसी तरह जो इसके बाद आ जाता है ब्रोमीन जो है सिर्फ आयोडीन को करेगी, वो फ्लोरीन को नहीं कर सकती, और फ्लोरीन जो है अगले ब्रोमीन आयोडीन दोनों को करेगी, ये फ्लोरीन को नहीं कर सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है कि उससे नेक्स्ट मेंबर जो है वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो नेक्स्ट होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अपने से ऊपर वाले से कम हो जाती है। व्हाट इज एक्वारिजिया? जो मिक्सचर होता है 3 पार्ट में वॉल्यूम कंसनट्रेशन ऑफ HCl एंड 1 पार्ट जो होता है नाइट्रिक एसिड के साथ, ऐसे रॉयल वाटर भी कहते हैं, क्योंकि ये यूज़ होता है, डिज़ोल्व करता है मेटल्स को इंक्लूडिंग प्लैटिनम एंड गोल्ड को। अब जैसे HNO3 3 पार्ट्स ऑफ HCl हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, NaCl एंड Cl2 वाटर बनाते हैं। NaCl जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड होता है विच इज़ डिकम्पोज्ड गिविंग NO एंड Cl2। तो ये लिबरेट करता है क्लोरीन गैस और कन्वर्ट कर देता है मेटल्स को इनटू देयर वाटर। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। देन इसकी एक्सरसाइज हो गई। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो ऑर्डर्स हमने ऑलरेडी किए हुए थे, जो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसमें क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो अपने ऑर्डर देख लेना। यहाँ पे रैंक द ईच सेट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, वही यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन लगेंगे, एंड देन कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप देखोगे इसमें से किसका साइज़ ज़्यादा है, उसका सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, उससे कम जिसका मतलब आएंगे साइज़ आएगा, उसके बाद उसका मेटालिक कैरेक्टर, एंड देन सबसे कम जिसके सबसे छोटा साइज़ होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट कर गिव रीज़न? कौन से नहीं होंगे? क्लोरीन जो है वो NaF2 को करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है फ्लोरीन से लोअर उसमें आता है पोजीशन। ब्रोमीन पोटेशियम आयोडाइड को करेगा, ये करेगा, क्योंकि ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है, और आयोडीन पोटेशियम ब्रोमाइड को करेगा नहीं, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। गिव सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लैटिनम, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, गिवन है। व्हाट इज़ हाफ रिएक्शन, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, एंड व्हाट इज़ एक्वारिजिया जो कि डिस्कस हो चुका है। ओके, थैंक यू क्लास। होप आप लोगों को ये समझ आ गई हो। देन विल डिस्कस लेटर, देन रिवाइज द चैप्टर नंबर 1, 2, 3 and 4. So we will start from chapter number 1. Okay, thank you. Allah Hafiz.